हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर आए अपने चैनल पे एक नया वीडियो लेकर। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ डबल स्टिच। डबल स्टिच भी सिंगल स्टिच की तरह ही है। तो इसमें हम सबसे पहले एक नॉट बना लेते हैं। बस थोड़ा सा अंतर है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। आसान सी है। हमने सिंपल सी नॉट बनाई, इसमें क्रोशिया हुक को फंसा लिया, थ्रेड को फिंगर पे लिया और हम जैसे चेन बनाते हैं उसी तरह से चेन बनाना शुरू की है। तो यहाँ पर मैंने 4 चेन बना ली है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 चेन बनाकर यहाँ पर जो लास्ट वाली चेन है उस चेन पर अपना थंब रख लेते हैं और वहाँ पर अपना थंब रखकर इसके आगे मैंने 3 चेन और बनाई है, 1, 2 और 3। और डबल चेन बनाने के लिए हम इन्हीं चेन को स्किप करते हैं। तो जिस पे थंब है हम उसी में क्रोशिया हुक को डालना है। तो हम पहले थ्रेड लेते हैं और फिर जिस पे हमारा थंब है उसी चेन के अंदर हम अपनी क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे। यहाँ से हम थ्रेड को वापस निकालते हैं। अब हमारे पास क्रोशिया में 3 लूप हो गए। आप देख सकते हैं कि 3 लूप है। अब सिंगल क्रोशिया में 2 लूप होते हैं। तो इन 3 लूप्स के लिए हमने थ्रेड लिया और फर्स्ट 2 को निकाला, तीनों को नहीं निकालते हैं। तो अब हमारे पास 2 लूप बचे हैं, फिर से थ्रेड लिया और अब हम इन दोनों को एक साथ निकाल लेते हैं। तो ये हमारी डबल क्रोशिया होती है। दोस्तों आई होप कि आपको समझ आया होगा। देखिए फिर से मैं आपको बताती हूँ। हमने थ्रेड को लिया और अपनी चेन जो हमारा होल है यहाँ पर, इस होल में हम अपने क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ से थ्रेड को लेकर वापस इसी होल से हमने क्रोशिया हुक को निकाला है। अब ये जो 3 लूप बने हैं इसमें से हम पहले 2 को निकालेंगे और फिर से हम यान लेते हैं। यहाँ पर यान ओवर किया और इन दोनों को एक साथ निकाल दिया। तो ये भी उसी तरह है और जो हमने 3 की चेन बनाई थी वो भी हमारी एक डबल क्रोशिया ही काउंट होती है। तो बस हमको कोई भी चेन स्किप नहीं करनी है, इसी तरह हमको बनाते जाना है। 3 का 2 और 2 का 1। तो हमारी डबल क्रोशिया कुछ इस तरह से दिखेगी। ये देखिए, मैं एक बार आपको और बताती हूँ। हमने सिंपल यान ओवर किया है, इसके अंदर से इसको निकाला और यहाँ पर जो हमारे 3 लूप्स हैं, इन 3 लूप्स को हमने पहले फर्स्ट 2 को निकालते हैं और उसके बाद हम इन दोनों को भी एक साथ निकाल लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से डबल स्टिच थोड़ी सी बड़ी आती है जो सिंगल स्टिच से। सिंगल स्टिच में हम यान ओवर नहीं करते हैं। इसी तरह से मैं पूरी लाइन बुन लेती हूँ। अब ये एंड में देखिए, ये जो हमारी लास्ट चेन है इसमें से भी हमें इसी तरह से निकालना है। यान ओवर किया और अपने हुक क्रोशिया हुक को निकाला। अब ये जो लास्ट चेन है इसके बाद हम नेक्स्ट साइड टर्न करने के लिए हम 3 चेन बनाते हैं। यहाँ पर मैंने 3 चेन बना ली है वर्क को टर्न करने से पहले। फिर हम यहाँ पे अपने वर्क को टर्न करते हैं। हमने क्रोशिया में थ्रेड लिया है और ये जो पहला वाला होल है इसमें हम नहीं बनाते हैं। तो आप ये देखिए, मैंने स्टार्टिंग में भी 3 की जो चेन ली थी और इसी तरह से हम जब नया साइड स्टार्ट करेंगे वहाँ पर भी हमें 3 की चेन लेनी है। तो हम अपने फर्स्ट होल में नहीं बनाकर सेकंड होल में बनाते हैं, क्योंकि फर्स्ट में हमारी ऑलरेडी एक चेन हो गई, वो डबल स्टिच काउंट होती है। तो यहाँ पर भी हमने अब सेकंड होल में डालकर इसी तरह से बना लिया है। तो अब हमें कोई भी चेन स्किप नहीं करनी है। हम थ्रेड को लेंगे जो अब बहुत आसानी से आपको ये होल दिख जाएगा। हम चेन स्टिच में से इसको निकालते हैं और यहाँ पर हम इसको वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं। ये लाइन को भी मैंने इसी तरह बुन लिया है और इसमें भी आप देख सकते हैं कि लास्ट वाला जो हमारी एक चेन हमने बनाई थी वो चेन है यहाँ पर। तो हम उसमें से भी अपने क्रोशिया हुक को निकालते हैं और लास्ट वाली भी हमने यहाँ पर बना लिया। फिर नेक्स्ट लाइन शुरू करने से पहले हम यहाँ पर 3 की चेन बनाते हैं। ये देखिए वर्क इस तरह से दिख रहा है यहाँ पर हमारा। हम फिर से 3 चेन बनाते हैं और 3 चेन बना के हम अपने वर्क को टर्न करेंगे। जब हम वर्क को टर्न करते हैं तो हम सिंपल वैसे ही यान लेते हैं। पहले होल में हमें नहीं बनाना है, हम दूसरे होल से शुरू करते हैं। तो दूसरे होल में हम अपनी क्रोशिया हुक को डालते हैं, यहाँ से यान ओवर करके इसको निकाला हमने और फिर 3 का 2 किया और फिर 2 लूप से हमने 1 लूप किया। तो यहाँ पर भी आप बनाते जाएंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मैं इसी तरह अपनी ये लाइन भी बुन लेती हूँ और फिर आपको लास्ट में बताती हूँ कि हमें एंड में कैसे करना है। कोई भी चेन स्किप नहीं करनी है।
सभी चेन में हमें एक सा बना लेना है। तो आपका वर्क नीट और क्लीन दिखता है। हम हर होल में बनाते जाएंगे। ये देखिए मैं सेकेंड लास्ट पे आ गई हूँ। सेकेंड लास्ट पर भी मैंने ऐसे ही बना लिया है इसको। और फिर ये जो हमारा लास्ट वाला जो हमने 3 की चेन बनाई थी उसमें भी हम थर्ड पॉइंट पे अपना एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हमने यानों को किया और ये जो हमारा 3 की चेन थी इसमें से क्रोशिया हुक को निकाल कर हमने यहाँ पर भी अपना डबल स्टिच हमने बना लिया है। तो अगर आप इसी तरह इसको आराम से और धीरे से बनाते जाएंगे तो एकदम नीट और क्लीन वर्क आपका बनेगा। और नेक्स्ट लाइन शुरू करने से पहले 3 क्रोशिया बनाते हैं, हम 3 चेन स्टिच बनाते हैं और उसके बाद नेक्स्ट होल से अपना वर्क शुरू करते हैं। देखिए मैं कंप्लीट करती हूँ इसको, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, तो इस तरह से हमारा ये वर्क दिखेगा। दोनों साइड से एक सा ही दिखता है ये। इसको डबल क्रोशिया बोलते हैं। थोड़ा सा लंबा होता है ये देखिए सिंगल क्रोशिया से। और एकदम स्ट्रेट अगर आप साइड की भी चेन बनाएंगे तो आपका वर्क भी ऐसे ही दिखेगा। तो आप भी इसको बनाइए। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और ज़रूर शेयर कीजिए मुझसे। तब तक के लिए बाय बाय।